डियर स्टूडेंट ऑफ इंटर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रेस जो लेक्चर दिया था वो दिया था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के लिहाज से इसको फिक्स नहीं रखा गया। मैंने प्रेस लेक्चर आपको बताया। मैंने इसकी सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ अल्किल के लिहाज से बताई थी, फर्स्ट ग्रुप के लिहाज से बताई थी। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी हाइड्रोजन की सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ और जो एक जैसी प्रॉपर्टी ना हो वो बताएंगे किसके लिहाज से, हेलोजन के लिहाज से। तो हमें पहले ही पता है कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है फिक्स नहीं है। उनकी प्रॉपर्टीज़ किस किस के साथ मिलती है, किन किन ग्रुप के साथ मिलती है, वो मिलती है हमारा फर्स्ट ग्रुप वाले के साथ, फोर्थ ग्रुप के साथ और सातवें ग्रुप के साथ। तो सातवें ग्रुप की प्रॉपर्टी के लिहाज से आज हम पढ़ेंगे। सातवें ग्रुप के लिहाज से सातवें ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैच होती है जो हम इसको ग्रुप में रख सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक जैसे नहीं होती। तो सातवें ग्रुप को कहते हैं हेलोजीन्स एलिमेंट्स। ये हेलोजीन फैमिली वाला ग्रुप है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले एलिमेंट है इस ग्रुप में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये मैंने एलिमेंट लिखे जो इसके ग्रुप में मौजूद होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। एक जैसी प्रॉपर्टी जिसको हम कह सकते हैं, हम उसको सातवें ग्रुप में हाइड्रोजन को रखें। तो फर्स्ट वी सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है जिसको हम कहेंगे हम इसको रख सकते हैं किस ग्रुप में, इसको रख सकते हैं 7A ग्रुप में। तो सिमिलरिटी कौन सी प्रॉपर्टीज है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज ये है कि हाइड्रोजन इज गैस like halogen elements। हेलोजिन एलिमेंट की तरह हाइड्रोजन जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर इसकी जो फेस पाई जाती है वो गैस फेस में पाई जाती है, जैसे हेलोजिन वाले एलिमेंट पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या होता है, गैस फेस में इसका जो फॉर्म मिलता है H2 जिसको कहते हैं गैस फेस में। और हेलोजिन वाले भी क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, इनकी भी नेचर क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है। माना पहली इसकी प्रॉपर्टीज ये मैच हो रही थी कि हाइड्रोजन जो पसेस होता है वो गैस फॉर्म में होता है। तो ये हेलोजिन भी क्या होते हैं, वो भी होते हैं गैस फेस में। तो गैस फेस की वजह से इसकी पहली प्रॉपर्टी, ये भी गैस फॉर्म है, ये भी गैस फॉर्म है, ये वाले हेलोजिन। तो इनकी ये पहली प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी या एक जैसी हो रही थी एट नॉर्मल टेम्परेचर, दोनों फेस जो पजेस कर रहे थे वो गैस फेस में कर रहे थे। दूसरा सेकंड सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज, सेकंड सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज कौन से, हाइड्रोजन like halogens form diatomic molecules। हेलोजन की तरह ये बना रहा था या इसका जो फॉर्म मिल रहा था डायटॉमिक मॉलिक्यूल वाला, उनके बीच में जो बॉन्ड पाई जा रही थी वो कोवलेंट बॉन्ड पाई जा रही थी विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिहाज से माना ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन भी
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा था जैसे हेलोजन वाले एलिमेंट है फॉर्म करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के लिहाज से ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। माना ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव होता है और इनमें पाया जाता है एक सिग्मा बॉन्ड और इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 के लिहाज से शेयरिंग होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है जैसे हेलोजन वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। माना ये इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करके ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे और इनका बन रहा था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 फॉर्म में लाइक हेलोजन। जैसे हेलोजन का एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन और क्लोरीन, इनके बीच में पाया जाए सिग्मा बॉन्ड और ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसको, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बनाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसका भी होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरह से उनके पीछे पाया जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन की तरह हेलोजन भी फॉर्म क्या करते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरी ये प्रॉपर्टीज जो एक जैसी लग रही थी कि हम हाइड्रोजन को रखें किस ग्रुप में? 7a ग्रुप में। थर्ड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन, अच्छा दूसरी पढ़ते हैं थोड़ी चेंज। हाइड्रोजन लाइक हेलोजन need 1 इलेक्ट्रॉन, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द इस वैलेंस शेल, टू कंप्लीट इट्स ए वैलेंस शेल। हाइड्रोजन हेलोजन की तरह इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिहाज से। सर कैसे? देखो हाइड्रोजन का अगर हम शेल बनाएं इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन का। हेलोजन का किसी का बनाओ, जैसे फ्लोरीन का बनाओ, पहले में 2, दूसरे में 7, ठीक है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिटल पूरा करने के लिहाज से। देखो ना, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इस वैलेंस शेल को पूरा करने के लिहाज से। इसमें एक जब एक मिल जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका फर्स्ट शेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोरीन का लिखा है, हेलोजन वाले एलिमेंट, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिहाज से। माना दोनों की प्रॉपर्टीज़ वैलेंस शेल के लिहाज से एक जैसी हो रही थी। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों का क्या है? ऑर्बिटल वैलेंस शेल पूरा करने के लिहाज से, कंप्लीट करने के लिहाज से दोनों की एक प्रॉपर्टी ये भी मैच हो रही कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने में। फोर्थ प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज। अच्छा ये ऊपर लिखता हूँ। फोर्थ सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन सी है? हाइड्रोजन like halogens form uninegative ions। यूनि माना इनको एक ऐसे हाइड्रोजन 1 ऐसे, जैसे क्लोरीन -1 यूनि इसको कहेंगे, फ्लोरीन 1, ब्रोमीन 1, आयोडीन 1।
माना हेलोजिन भी एक इलेक्ट्रॉन यूनी नेगेटिव के लिहाज से आयन बनाएगा। जैसे हेलोजिन वाले जैसे माइनस के लिहाज से माना एनायन बनाएगा, H-1 H-1 क्लोरीन -1 फ्लोरीन बना, ये यूनी नेगेटिव आयन बनाएंगे किसकी तरह, हेलोजिन की तरह। जैसे हेलोजिन अपने यूनी, ये देखो यूनी माना एक नेगेटिव आयन माना एक चार्ज हो रही है, माना इनकी वैलेंसी क्या हो रही थी -1 जैसे हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन की जैसे -1 होती है, इसको कंपेयर कर रहे थे, जैसे हेलोजन वालों की वैलेंसी होती है -1 तो हाइड्रोजन की भी क्या हो रही थी -1 हो रही थी। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज। Hydrogen like halogens form ionic compound, form ionic bond with alkali metals। माना जब हाइड्रोजन जब अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा था तो उनका बन रहा था आयनिक बॉन्ड, जैसे हेलोजिन वाले अल्कली के साथ बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन, तो सोडियम हाइड्राइड, ये अल्कली मेटल है, लिथियम के साथ हाइड्रोजन का, तो लिथियम हाइड्राइड। इन दोनों की नेचर क्या होती है सर, आयनिक होती है, आयनिक बॉन्ड कंपाउंड। बिल्कुल ऐसे ही इनकी भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसे ही बन रही थी जैसे हेलोजन वाले आयनिक कंपाउंड की। जब ये फर्स्ट ग्रुप के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा था तो इनको क्या मिल रहा था, इनको वही आयनिक कंपाउंड मिल रहे थे जैसे हेलोजिन वाले सोडियम के साथ, या जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन तो सोडियम क्लोराइड, लिथियम के साथ इट गिव लिथियम क्लोराइड, देखो इनकी भी, इन दोनों कंपाउंड की नेचर क्या होगी, वो भी आयनिक थी। ऐसे लाइक हेलोजिन, हाइड्रोजन भी सेम आयनिक कंपाउंड बना रहा था जब हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा था, किनके साथ है, हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा था फर्स्ट ग्रुप के साथ, मीन्स अल्कली मेटल के साथ। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज, इनकी और इनकी सेम प्रॉपर्टीज हो रही थी। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है तो इनकी भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रही थी, हाई हो रही थी। जैसे इनकी नॉन वोलेटाइल हैं, ये भी नॉन वोलेटाइल हो रहे थे, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में बन रहे थे, ये भी क्रिस्टल फॉर्म बन रहे थे। ये डिज़ॉल्व नहीं हो रहे थे किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिज़ॉल्व नहीं हो रहे थे। ये वाटर में डिज़ॉल्व हो रहा था, ये भी वाटर में डिज़ॉल्व हो रहा था। तो ये प्रॉपर्टीज़ एक जैसी आ रही थी जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, अल्कली मेटल के साथ, जैसे हेलोजन की होती है। 6 प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये तो आपको आनी चाहिए। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल लाइक हेलोजन। हेलोजन की तरह हाइड्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है, नॉन मेटल जैसे हेलोजन होते हैं, क्योंकि ये गैस फेस में होते हैं, गैस होता है नॉन मेटल,
ऐसे ही उठाओगे तो ये भी क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। ये थी हाइड्रोजन की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, हम कंपेयर कर रहे थे हेलोजन एलिमेंट के साथ। किनके साथ, हेलोजन एलिमेंट के साथ। जब इनको कंपेयर कर रहे थे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ वही आ रही थी जैसे हेलोजन वालों की नेचर थी, जो आपको मैं बता चुका हूँ। ये 6 प्रॉपर्टीज़ इनकी एक जैसी आ रही थी जब इनको कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, हेलोजन एलिमेंट के साथ। अभी हम पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलरिटी कैसे हो रही थी हेलोजन के साथ। एक जैसी तो बन रही थी, कह रहे थे इनको ग्रुप में रखें, उसके साथ ही 3-4 प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर हो रही थी, जो कह रहे थे उसको इनको ना रखो। वो कौन सी है वो पढ़ेंगे। इसको मिटाओ अभी। Dissimilar properties डिसिमिलर प्रॉपर्टीज क्या थी, फर्स्ट वन पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हाइड्रोजन के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन इज 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल while halogen elements have 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मान के वैलेंस शेल में कितने, हाइड्रोजन के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, हेलोजन वाले एलिमेंट के लास्ट शेल में क्या आ रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। पहली प्रॉपर्टीज इनकी डिसिमिलरिटी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ये आ रही थी। क्या आ रही थी, ये प्रॉपर्टीज़ है। अब इनको करते हैं कि अगर इनकी हाइड्रोजन की लें, हाइड्रोजन की अगर हम शेल बनाएं, देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सर वैलेंस शेल में आ रहे हैं, लास्ट शेल में आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, पर हेलोजन में ऐसे नहीं हो रहा था। हेलोजन में किसी की बनाओ, जैसे हम बना रहे हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का बनाओ, मैं एक का बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फ्लोरीन का पहले में 2, दूसरे में 7, एटॉमिक नंबर इसका है 9। तो आप इनमें इनके ग्रुप के लिहाज से उठाओगे तो ये आएगा इसके 2, इसके लास्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। जो भी हेलोजन वाले एलिमेंट हैं इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। यही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से, शेल के लिहाज से एक जैसे नहीं आ रही थी। इसका जो शेल आ रहा था वो आ रहा था के, इसका आ रहा था के एल, माना रिस्पेक्टो आते जाएंगे, ये चेंजिंग आ रहा था पीरियड के लिहाज से भी। इसका एक शेल बन रहा था, इसके रिस्पेक्टो जो है ना ग्रुप के लिहाज से 7 इलेक्ट्रॉन, शेल डिफरेंट बनेंगे पीरियड के लिहाज से। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के क्या आ रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन। ये प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, डिसिमिलरिटी एक जैसी नहीं हो रही थी। दूसरा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से the block of hydrogen is S, while halogen elements have P blocks.
मतलब ऐसे कहो कि अगर इनकी जनरेटर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो हाइड्रोजन की जनरेटर कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में। इनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है किसमें? एस ऑर्बिटल में। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें 1s1, माना इनका जो ब्लॉक आ रहा था, इनका लास्ट वैलेंस फिल हो रहा था वो एस ऑर्बिटल में फिल हो रहा था। माना इनकी जो ब्लॉक की प्रॉपर्टी रख रहे थे एनर्जी लेवल के लिहाज से वो आ रही थी एस ऑर्बिटल में। अगर हम हेलोजन की लें, हेलोजन की जिस एलिमेंट की उठा रहे थे वो आ रही थी पी ब्लॉक में, जैसे 1s2, 2s2, 2p5। इनका ब्लॉक क्या आ रहा था? पी ब्लॉक आ रहा था, मैंने पी ऑर्बिटल में। ये भी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी किसके लिहाज से? हेलोजन के साथ हाइड्रोजन की। थर्ड स्टेप, थर्ड जो हम कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन फॉर्म। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन बना रहा था H+ आयन, हाइड्रोजन फॉर्म H+ आयन से, बट हेलोजन डज नॉट फॉर्म। और हेलोजन क्या कर रहे थे? नहीं फॉर्म कर रहे थे। हेलोजन एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म H+ आयन। और पॉजिटिव आयन, जैसे कहूँ क्लोरीन, ऐसे नहीं लिखेंगे कभी, या फ्लोरीन, ये ऐसे फॉर्म नहीं कर रहा था। जैसे हम इसको कह सकते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होगा, और ये फॉर्म नहीं कर रहा था जैसे H+ आयन हो रहा है पॉजिटिव। आप कह सकते हो कि यूनि पॉजिटिव, और ये यूनि पॉजिटिव हो रहा था। सर कैसे? कोई एग्जांपल बताओ जिसमें यूनि पॉजिटिव के लिहाज से ये बना रहा था। आप कोई भी एग्जांपल उठाओ, जैसे वाटर का एग्जांपल उठाओ। उसमें वाटर में क्या होता है? H+ आयन होता है, OH नेगेटिव आयन होता है। या जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये हाइड्रोजन आयन बनाता है, पर ये क्लोरीन कभी भी ऐसे नहीं होता नेगेटिव के लिहाज से। ये हमेशा क्या बनाता है? एनाइन आयन बनाता है। ये बनाता है यूनि पॉजिटिव आयन। बहुत सारे और भी एलिमेंट हैं जिन एलिमेंट में ये हाइड्रोजन एज यूनि पॉजिटिव ले रहा था, माना H+ आयन ले रहा था, पर हेलोजन वाले कभी भी यूनि पॉजिटिव या ऐसे नहीं ले रहे थे। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हेलोजन वाले एलिमेंट इकट्ठा हो रहे थे एट एनोड पर, और हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा था एज ए कैथोड पर। तो यही फ़र्क था। माना इनकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस में स्टोरेज या ऑब्टेन करने वाला तरीका था क्या, वो अलग अलग था। फोर्थ नंबर, हेलोजन हेलोजन आयंस आर स्टेबल in aqueous solution, but hydrogen does not, does not stable, वो अनस्टेबल हो रहा था। सर कैसे? कोई एग्जांपल बताओ जिसमें पता चल जाए कि हेलोजन एलिमेंट्स ये इस तरीके से। हाइड्रोजन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अगर आप हाइड्रोजन को वाटर के साथ डिज़ोल्व करोगे या इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या करेगा? ये देगा हमें H+ आयन, माना हाइड्रोजन गैस, OH नेगेटिव आयन। माने ये जल्दी में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा वाटर के साथ, एक्वा कहते हैं पानी के साथ। पर ये कभी भी हेलोजन वाले एलिमेंट्स या हेलोजन खुद क्या होगा? अनस्टेबल होगा। आप ऐसे नहीं होगा कि क्लोरीन का जल्दी रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, ये जल्दी ये स्टेबल दिखाएगा कंडीशन।
पर ये हाइड्रोजन अनस्टेबल वाला दिखाएगा, ये जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ स्टेबल होके क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस OH नेगेटिव आयन देगा। तभी लिखा है हेलोजन आर स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते हैं, क्विकली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं या क्विकली रिएक्शन नहीं करते हैं या फिजिकल मैनर के लिहाज से भी। बट हाइड्रोजन क्या होता है, वो क्विकली स्टेबल हो जाता है। मन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अनस्टेबल है इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा मीन्स वाटर के साथ, एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं सॉल्यूशन के साथ। लास्ट वन प्रॉपर्टी, लास्ट पढ़ेंगे हाइड्रोजन फॉर्म डिसिमिलर प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड कंपाउंड, बट हेलोजन डज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म। हेलोजन वो नहीं बनाते। स्टेबल कैसे, जैसे हमारा वाटर हो गया, वाटर में हाइड्रोजन की जो ऑक्साइड कंपोजिशन है वो क्या है, स्टेबल है। वाटर में पोलरिटी भी बन जाती है हाइड्रोजन की वजह से, जो जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन की जो ऑक्साइड है वो है क्या, स्टेबल। पर क्लोरीन का या फ्लोरीन का या आयोडीन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। माना अनस्टेबल माना वो जल्दी जो है ना रिएक्शन कर जाते हैं, वो क्विकली ब्रेक डाउन होते जाते हैं। ये क्विकली जो होता है अनस्टेबल नहीं होता। तो आज हमने क्या पढ़ा, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़। 6 उसकी लिखवाई, 5 इसकी लिखवाई है। तो आपको पता चल जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलरिटी कैसे हो रही थी, जो कह रहे थे इसको हम ग्रुप में रखें। डिसिमिलर भी उतनी हो रही थी जिसको कह रहे थे हम इसको ग्रुप में ना रखें। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कार्बन के साथ इसकी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, या कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पर आपके सिलेबस के लिहाज से नहीं है तो वो नहीं पढ़ा रहा।